एसएससी जेई का फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद मेहनत भी भरपूर कर रहे हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि जब सिलेक्शन का मौका आएगा और उससे मैं डिपार्टमेंट चुनने होंगे तो डिपार्टमेंट कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। हालांकि देखा जाए तो सबसे प्रीमियम डिपार्टमेंट तो सीपीडब्ल्यूडी ही है, तो वही चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है सबको सीपीडब्ल्यूडी ही मिलेगा। अब देखिए हो क्या रहा है कि इस बार जब एसएससी जेई 2024 का पेपर हुआ था तो इसके अंदर कई बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स वगैरह में गए, तो 23 में 24 में, तो उसमें से मैंने देखा कि हमारे पास से लगभग 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में जो गए, और उसमें से 4 बच्चों ने छोड़ दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भैया लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और आप छोड़ रहे हैं। और ऐसा कई और डिपार्टमेंट में भी देखने को मिला। और ऐसा क्यों हुआ, जब उनसे मैंने पूछा तो ये बात समझ में आई कि शुरुआत में उनको डिपार्टमेंट का आइडिया ना होने की वजह से कि वो डिपार्टमेंट उनके लिए सही है भी नहीं, या फिर जिस तरह की जिंदगी अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलती है वो जिंदगी उन्होंने अपने लिए चुनी है या नहीं, ये डिपार्टमेंट में जाने के बाद ही पता चला। और इसी वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया और अब वो फिर से तैयारी कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए, किसी और एग्जाम के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। और शायद आप भी यही चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको मदद करने वाली है कि भाई आप कैसे, कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, कितने नंबर, कितनी सैलरी होगी, अच्छा उसमें लाइफ कैसी होगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, किस किस लोकेशन पर काम होगा। तो ऐसे बहुत से सवाल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के बच्चों के हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर सैलरी पर भी बात करूंगा, कितने मार्क्स पर वो डिपार्टमेंट मिल सकता है ये भी बात करूंगा, उसकी लाइफ प्रोफाइल और हर चीज पर बात करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सुनना है और उसके बाद ही फैसला लेना है। और अगर आपको ये वीडियो मदद करती है तो आप मुझे अपनी ब्रांच और जो डिपार्टमेंट आप इस वीडियो को देखने के बाद मानते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए होगा, उस डिपार्टमेंट का कमेंट करके बताएं, और जो ब्रांच आपकी है वो साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि तभी मैं मानकर चलूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही है, पहला। और दूसरा, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो उस कमेंट को करके बताइएगा, मैं उस डाउट को अपनी अगली वीडियो के अंदर कवर जरूर करूंगा। इससे मैं अपनी वीडियो को भी बेहतर बना पाऊंगा और आपकी जिंदगी को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमें पता है एसएससी जेईई 2025 का एग्जामिनेशन जो है 27 से 30 अक्टूबर सीबीटी 1 का है, और सीबीटी 2 का पेपर जनवरी फरवरी में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप टेक्स्ट बुक पर हमने एक नई पहल करी है, आप 299 रुपए में एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, ठीक है भैया। अब कैसे कर सकते हैं आखिरी में बता दूंगा। सबसे पहले तो बात ये क्लियर आपको रखनी है कि भाई यहां पर जो बीटेक वाले हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डिप्लोमा वाले हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों को 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, एक एमईएस, एक बीआरओ और एक नेवल, ठीक है ना। इन 3 डिपार्टमेंट में जाने के लिए 2-2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। बाकी किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए डिप्लोमा को किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो एक्सपीरियंस वाला एक जो मैटर है ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। अब 2025 के अंदर, ठीक है ना, यहां पर ब्रह्मपुत्रा डिपार्टमेंट लिस्ट हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है ना। एनटीआरओ, सीडब्ल्यूपीआरएस, बीआरओ, फराखा, एमईएस, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये हुआ है नेवल, ठीक है ना। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज लिस्ट नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में 2025 के, ठीक है। चलिए अब ये कौन कौन से डिपार्टमेंट 2025 में आपको जाने का मौका मिलता है ये भी बताया, तो एक एक करके मैं बात करूंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। देखिए 2025 में जो टोटल वैकेंसी है वो 1340 है, ठीक है। और हर साल का सिलेक्शन रेट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, 1% से भी छोटा है। उसमें भी आप मेहनत करके सेलेक्ट होंगे इतने छोटे परसेंटेज में, उसके बाद नौकरी छोड़ देंगे तो मेरे को बड़ा दुख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया पूरे साल मेहनत करके पढ़ाते हैं, उसके बाद कोई बच्चा नौकरी पा जाए तो बड़ी खुशी, और छोड़ दे तो उससे बड़ा दुख नहीं है। तो भैया ये दुख मुझे ना हो, इसके लिए आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एसएससी जेईई में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है, वो भी 500 मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन। तो कितने नंबर चाहिए होंगे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता हूं सीपीडब्ल्यूडी पर। सीपीडब्ल्यूडी सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इसके पहले फायदे बता रहा हूं, फिर आपको नुकसान बताऊंगा। इसके अंदर ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो 32 साल की उम्र तक आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हुए भी जा सकते हैं। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आप सिर्फ 30 साल की उम्र तक के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी अगर आपको ये रिलैक्सेशन किसी कैटेगरी में लाई करने की वजह से मिलता है तो उस कैटेगरी के आप उतने साल ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट 32 साल की उम्र तक इस डिपार्टमेंट में जा सकता है। ये वो डिपार्टमेंट है जिससे बाकी के डिपार्टमेंट टूट टूट के बने हैं। देश में जितने भी मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे रोड का, चाहे स्कूल का, कोई सरकारी बिल्डिंग है, ये सब सीपीडब्ल्यूडी बनाने का काम करती है। जो जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कैसे कहां कैसे काम होगा, इन सब के रूल्स बनाना भी एक तरह से सीपीडब्ल्यूडी का काम है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में आईएएस कोड का बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, पेपर में भी बहुत सवाल आते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी कोड्स फॉलो होते हैं, लेकिन सिविल में थोड़ा ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे वो जो कोड्स हैं उसमें भी बहुत बड़ा हाथ सीपीडब्ल्यूडी का ही होता है। सीपीडब्ल्यूडी के ही इंजीनियर्स खासकर इन कोड्स को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। यहां पर फ्री सेट ऑफ कंडीशंस है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, नौकरी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। जो भी मार्केट के अंदर एस्टिमेट तैयार हो रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, उसमें जो भी रेट तय होते हैं वो भी सीपीडब्ल्यूडी ही तय करता है, ये भी आप मानकर चलिए। तो एस्टिमेट जो तैयार हो रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, वो भी सीपीडब्ल्यूडी ही तय करता है। और सबसे प्रीमियम डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा नंबर इसी में जाने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, कहने को तो 9 से 5 की नौकरी है, लेकिन यहां पर साइट पे बहुत काम रहता है, ये ज्यादा समय भी कंज्यूम करता है। सीपीडब्ल्यूडी में होने की वजह से आपको मल्टीपल लोकेशंस पर भेजा जा सकता है, ठीक है ना। लगभग आप मानकर चलिए हर 3 साल 4 साल के अंदर आपको नई नई लोकेशंस पर भेजा जाता है, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीपीडब्ल्यूडी सबसे ज्यादा नंबर पे मिलता है, प्रीमियम डिपार्टमेंट है, लोगों को इसमें जो सैलरी है वो काफी अच्छी मिलती है, ठीक है। बाकी के डिपार्टमेंट से थोड़ा बेहतर कमा पाते हैं, इसी वजह से सीपीडब्ल्यूडी सबकी सबसे ज्यादा बड़ी चॉइस रहता है। उसके बाद भी कि जब इसके अंदर जॉब जो है थोड़ा सा ज्यादा समय मांगती है, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी हमेशा एक अच्छी चॉइस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लाइफस्टाइल भी अच्छा मिल जाता है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट सीपीडब्ल्यूडी में है, मतलब काफी सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। और मेरे खुद के अपने दोस्त भी रहे हैं। जब मेरा सिलेक्शन एसएससी जेईई में हुआ था तब मेरे को जो डिपार्टमेंट मिला था वो बीआरओ था, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूं, बीआरओ ये वही डिपार्टमेंट है। देखिए बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काम करता है। और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कंस्ट्रक्शन विंग मानिए आप, ठीक है ना, क्या मानिए, कंस्ट्रक्शन विंग। इसमें बथेरे बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बीआरओ के साथ आपको पहले तो सरकारी कैंटीन कार्ड मिलता है, जिसमें कि आप कोई भी चीज ग्रोसरी के आइटम से लेकर, ठीक है ना, आप कह सकते हैं स्पिरिट्स तक खरीद सकते हैं। और भाई देखिए जिसको शौक है उसके लिए तो बढ़िया ही है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंटीन के बेनिफिट्स होने की वजह से आप बहुत सारी चीजें टैक्स फ्री खरीद पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जिसके पास है वही जानता है, ठीक है ना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि एक बार मुझे एक नॉर्मल सा सूटकेस चाहिए था, और वो सूटकेस 15,000 रुपए का था। सूटकेस 15,000 रुपए का था, ठीक है, मतलब 15,000 रुपए का। तो मुझे नहीं पता था कि ये 15,000 रुपए का, तो मैं एक बार ऐसी शोरूम में देख लिया, भाई पकड़ के देखा, तो पूछा कितने का, 15,000 का। मैंने कहा चलो रहने दो, अपने लिए तो नहीं है। किस्मत की बात अगले दिन, ठीक है ना, मेरा ही दोस्त जो कि, क्योंकि हम दोनों का सिलेक्शन एक साथ बीआरओ में हुआ था, तो वो मेरे घर आया सेम सूटकेस लेके। कोइंसिडेंस की बात, मैंने पूछा कितने का, ठीक है ये तो बहुत महंगा है। तो उसने बोला कि मैंने तो ये कैंटीन से खरीदा और मुझे सिर्फ 4,200 रुपए का मिला। इतना डिफरेंस। तो सेम सूटकेस मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए भी मंगा लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर जो सैलरी है बाकी के डिपार्टमेंट से थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, कभी मिजोरम, कभी ले, कभी पुणे, कभी दिल्ली, कुछ भी हो सकती है। ऑफ बीट लोकेशन ज्यादा होती है, ठीक है ना। यहां पर जो काम है, मैं उसे ये तो नहीं कहूंगा कि हेक्टिक काम है, काम अच्छा है, ठीक है ना। लगभग हर स्टूडेंट्स का कहना यह है कि समय बहुत अच्छा होता है हमारे पास, हम किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा गैप रहता है कि आप अपने परिवार के साथ इसमें नहीं रह सकते, ठीक है। तो एक ये मिलता है, पूरी फुल स्टे फैसिलिटी मिलती है, मेस होता है, खाने की पूरी सुविधा होती है, रहने की पूरी सुविधा होती है, ठीक है ना। आपको बल्कि सरकारी हॉस्पिटल का एक्सेस मिलता है बढ़िया, ठीक है ना। लॉन्ग वेकेशन आप ले सकते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे आपको ले भेज दिया, अब ले भेज दिया तो ले भेज दिया, आप 3 महीने के लिए ले में, तो आप 3 महीने तक घर नहीं गए। अब जैसे आप सीपीडब्ल्यूडी में, ठीक है ना, काम है, आपको लगा 3 दिन नहीं यार काम नहीं है, आप घर चले गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहां सीपीडब्ल्यूडी में मिल रही थी जो इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर जब भी आप घर जा रहे हैं तो 1-1 महीने के लिए जा रहे हैं, 1.5-1.5 महीने के लिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा फायदा इसमें मिलता है। तो लीव का बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है ना। अब यहां पर जब आप बीआरओ से रिक्रूट होकर जाते हैं एसएससी के थ्रू, तो आप जो जाते हैं, आप मैंने कहा कि आप इंडियन आर्मी के साथ काम करेंगे, तो इंडियन आर्मी का कंस्ट्रक्शन विंग है। आप बेसिकली आप काम करते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के थ्रू, इसको जीआरईएफ कहा जाता है। तो जीआरएफ के थ्रू आप काम करेंगे, ठीक है ना। और ये अच्छा, इसमें खास बात यह है कि आपको इंडियन आर्मी की बकायदा ड्रेस मिलती है,
आप हफ्ते में 2 दिन उसको पहनते हैं, ठीक है ना, आपकी जो हेयर कटिंग है वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह रखी जाए, तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। बस ये है कि आप इसमें फीमेल कैंडिडेट्स नहीं जा सकती, एक पॉइंट ये है। दूसरा, थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशंस तो देखिए है ही है, रिमोट लोकेशंस होती हैं, ठीक, ये थोड़ा सा है। तो आप परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं, ये एक पॉइंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या अंतर आ रहा है ये भी मैं, और ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये सारी जानकारी मेरे स्टूडेंट्स द्वारा ही दी गई है। पिछले 8 साल में जो भी बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं मेरे अचीवर्स ग्रुप के अंदर, मैं उनको ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। अचीवर्स ग्रुप वो एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसके माध्यम से मेरे सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं, चाहे वो देश के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है ना। और हम आपस में बातचीत करते रहते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल रही है, तो आप उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर तीसरा डिपार्टमेंट जो है MES, ये मैकेनिकल वालों का बहुत चहीता डिपार्टमेंट है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए कि इंडियन आर्मी की ये बैकबोन माना जाता है। इसमें फिक्स टाइमिंग होती है भाई साहब, कि भाई साहब 9 से 5 की नौकरी है, बात खत्म। 9 से 5 मतलब 9 से 5। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि उस 9 से 5 के समय के अंदर भी बीच में 2 घंटे खाने का समय निकल जाता है। कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग की आपको जरूरत नहीं है कि आपको रात को जाना पड़ेगा या सुबह उठ के जाना पड़ेगा। 9 to 5 की वर्किंग जॉब है, जो कि CPWD में आपको नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। आपका मेजरली काम जो है कैंट एरियाज में, जो इंडियन आर्मी के कैंट एरियाज होते हैं उसमें ही होता है। वहां पर आपको क्वार्टर रहने की फैसिलिटी भी मिलती है। सैटरडे और वेडनेसडे हाफ डे होता है, हालांकि हफ्ते में 6 दिन वर्किंग है, वो लगभग हर सरकारी डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन वेडनेसडे और सैटरडे हाफ डे भी रहता है, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। इसमें भी कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, जिम, थिएटर, खाना, हॉस्पिटल, स्कूल, स्विमिंग पूल, कैंट एरिया में सब कुछ होता है, इसलिए इन सारी चीजों का एक्सेस भी आपको मिलता है। तो फैसिलिटीज की भरमार है MES के अंदर। फैसिलिटीज आप ऐसा कह लीजिए भर भर के हैं इसके अंदर, जो कि BRO में आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही थी लेकिन इतनी नहीं मिल रही थी जितनी MES में मिल जाती है। तो ये भी इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है। तो आप इंडियन आर्मी के साथ अगर काम करने के इच्छुक हैं, जो कि अपने आप में एक आपके लिए भी प्राउड की बात है, आपके परिवार के लिए भी प्राउड की बात है और देश के लिए भी प्राउड की बात है, तो आप MES में BRO के साथ ना काम करके, मतलब इंडियन आर्मी के साथ BRO के साथ काम ना करके MES के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस आपकी हो सकती है, ठीक है, कि आपको फिक्स टाइमिंग भी मिल रही है, आप बहुत ज्यादा ऑफबीट लोकेशंस पे भी नहीं जाते हो, ठीक है ना, और आपको फैसिलिटीज भी भर भर के मिल रही हैं। तो ये बहुत फायदे आपको मिलते हैं। और खास बात ये कि मैंने पूछा कि भाई छुट्टी उट्टी के क्या रहता है, तो बोले कि छुट्टी की भी इतनी कोई टेंशन नहीं है। जैसे BRO में आप भैया कुछ कुछ समय के लिए गायब रहते हो, तो ऐसा गायब आपको MES में होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर चीज के साथ कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, ठीक है, अब उसकी बात भी करेंगे। लेकिन जैसे कि अच्छा एक सवाल यहां तो मैं रह ही गया, जैसे BRO के अंदर आपका मेजर काम क्या होता है? रोड बनाना, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज की रोड है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स जो होती हैं ज्यादातर मेजर काम उनका रोड बनाना है। CPWD का मैंने आपको बताया। MES का मेजर काम है कि जो कैंट एरियाज में जो मेंटेनेंस वर्क होना है, ठीक है, कोई नया कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, वो सारा कैंट एरियाज में स्पेशल रिपेयर वर्क होना है, पाइपलाइन का काम होना है, स्विमिंग पूल बनना है, कहीं पे कुछ भी बनना है ऐसा, तो मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करना आपका काम है उस कैंट एरिया में, ठीक है। हालांकि अब बाकी के डिपार्टमेंट में जो काम है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, यहां पर बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो रहने की फैसिलिटी मिल रही है, खाने की फैसिलिटी मिल रही है, तो इतनी भरमार जैसे कि मैंने कहा MES के अंदर फैसिलिटीज की आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन कौन देखिए हर चीज के साथ आते हैं। एक कौन ये आता है कि पोस्टिंग हर 3 साल में चेंज हो जाती है, तो किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। प्रमोशन थोड़ा सा लंबे समय में होता है, 10 साल के बाद, ठीक है, और वो भी आप जैसे AE बनेंगे JEE के बाद, तो वो 10 साल के बाद बन रहे, वो भी इंटरनल एग्जाम देकर बनेंगे। BRO में भी 8 से 10 साल लग जाते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रमोशन पाने में। CPWD में भी लगभग 8 साल आप मानकर चलिए, ठीक है, प्रमोशन होने में लगभग इतना समय लग जाता है, ठीक है। आफ्टर प्रमोशन आप ध्यान दीजिए, जब तक आप JEE हैं तब तक आपको सिर्फ आप कह सकते हैं कमांड के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब आप JEE से AE प्रमोट हो जाएंगे, आपने इंटरनल एग्जाम दिया, आपने पास कर लिया, ठीक है ना, आप AE बन गए 10 साल के बाद। लेकिन अब जब आप AE की पोस्ट पर पहुंच चुके हैं तो आपको अब ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये एक कौन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट की जो SSC JEE 2024 जो एग्जाम हुआ उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे संकेत पॉल, ठीक है, तो हमारी क्लास से ही निकले। अब ध्यान देने की बात यह है कि CWPRS इन्होंने चुना।
ठीक है ना। हालांकि रैंक 1 थी, सीपीडब्ल्यूडी हर किसी की जैसे चॉइस रहती है, ये भी ले सकते थे, लेकिन इनका कहना यह था कि मुझे पुणे में ही रहना है, ठीक है ना, पुणे महाराष्ट्र में मैं रहना चाहता हूं, क्योंकि CWPRS जो है हेडक्वार्टर्ड है पुणे में, तो इनकी चॉइस CWPRS रही। तो मैं भी पहली बार एक बार चौंक गया, भाई CWPRS क्यों लेना चाहते हो भाई। अगले से पूछा तो कह रहे सर मुझे पुणे में ही रहना इसलिए। इनका साफ साफ कहना है, क्योंकि जो भी बातें मैं इसके अंदर बताऊंगा ये सब संकेत की बताई हुई है, कि इसके अंदर वर्कलोड ज्यादा नहीं है, बहुत सिस्टमैटिक काम है, ये अपने आप में एक दुनिया है, इनका कहना है। इनका कैंपस जो है पुणे में अपने आप में एक शहर है अपने आप में अंदर एक, ठीक है ना। ये बड़ा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल और सिविल से रिलेटेड सारा काम ये करते हैं। 9 to 5 का काम है, फिक्स है, बायोमेट्रिक इसमें रहता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते कि आप आए नहीं आए, अच्छा ठीक है चल रहा है, देख रहे हैं कि अच्छा तुम बैठे तुम घर में हो, लग रहा है कि सरकार के हिसाब से तुम ऑफिस में हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर जैसे कि मैंने बताया पुणे में, अगर आप पुणे में ही रहना चाहते हैं, जैसे BRO में आप कहीं भी जा सकते थे, CWPRS में आप कहीं भी हो सकते थे, MES में आप कहीं भी हो सकते थे, बहुत सारी लोकेशन पे भेजा जा सकता है, लेकिन CWPRS में आप पुणे में ही रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने एक ड्रॉबैक ये भी बताया है, हालांकि देखो क्वार्टर भी मिलता है रहने के लिए, लेकिन क्वार्टर तभी मिलता है जब आप साथ में HRA देते हैं, ठीक है, और HRA यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो लोग प्रेफर करते हैं। जैसे संकेत ने भी बोला कि मैंने HRA मैं अपना कटवाता नहीं हूं, इस वजह से मैं खुद अपना एक रेंटेड हाउस लेकर रहता हूं, ठीक है। तो आप HRA कटवा के क्वार्टर ले सकते हैं सरकारी, वरना आप खुद का भी रेंटेड हाउस ले सकते हैं। इसमें इनका कहना यह है कि जो साइंटिस्ट है बेसिकली, जो मॉडल जो वाटर से रिलेटेड जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं और पानी से हम पावर जनरेशन करना चाहते हैं, उनकी मॉडलिंग पर काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है जो है वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल पावर, ठीक है, वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो वाटर और पावर की बेसिकली रिसर्च का काम यहां पर बेसिकली किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ट्रांसफर जो है, ध्यान से सुनिएगा, एक इशू नहीं है, क्योंकि आप एक ही जगह पर रहते हैं, तो जिसकी जैसे संकेत की प्रेफरेंस थी कि मेरे को पुणे में ही रहना है, तो उनकी पहली चॉइस बन गई, ठीक है। लेकिन जिनके लिए ट्रांसफर, देखिए जिनके लिए ट्रांसफर जो चाहते हैं कि भैया मैं पुणे में नहीं यहां रहना चाहता हूं वहां रहना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए फिर उनके लिए नहीं होगा, ठीक है। हॉलीडेज इजीली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इनका कहना यह है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान देने की बात है कि देखो रिवर रिजर्वायर मॉडलिंग, कोस्टल ऑफशोर फाउंडेशन, अप्लाइड अर्थ साइंसेज, इन सब की रिसर्च का काम मैंने जैसे कि बताया ये लोग करते हैं। अब इसमें देखिए, जब कोई भी फायदा है तो कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, कि भाई अब कोई पुणे में नहीं रहना चाहता तो भाई उसके लिए ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है फिर, ठीक है। उतनी फैसिलिटीज इनका कहना है कि इसमें नहीं मिलती जितनी बाकी और डिपार्टमेंट में मिल जाती है। जैसे आपने MES में देखा, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी है, खाने की फैसिलिटी भी है, रहने की फैसिलिटी भी है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी है, 50 फैसिलिटी आपको मिल रही है, वो 50 फैसिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलती, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है मेरे द्वारा, ये गलत लिख गया, ठीक है। दूसरा कि वर्क यहां पर उतना सिस्टमैटिक नहीं है जितना सिस्टमैटिक होना चाहिए, इनका कहना है। हो सकता है कि सर धीरे धीरे उतना सिस्टमैटिक हो जाए, लेकिन अभी के लिए उनको ऐसा महसूस नहीं होता, जो कि अभी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह है कि आप यहां पर AE की पोस्ट से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप JEE से प्रमोट होकर AE बन जाएंगे, लेकिन AE से ऊपर आप यहां पर नहीं जा सकते। अगर आपको AE से ऊपर की पोस्ट में जाना है तो UPSC जो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपको आगे चल के वो UPSC का पेपर देना होगा, उसके थ्रू आप साइंटिस्ट सेलेक्ट होकर CWPRS में जाएंगे और फिर वहां पर आप लेवल अप हो सकते हैं, यानी कि प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप SSC JEE के थ्रू इसमें जाएंगे तो आप AE से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स अभी मैंने आपको बताया उसके अंदर आप AE बन सकते हैं, फिर उसके बाद AEE बन सकते हैं थोड़े थोड़े समय में, लेकिन इसमें आप CWPRS में ऐसा नहीं होता, आप AE मैक्सिमम पोस्ट है। फिर NTRO आ जाते हैं, ठीक है ना, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए रिसर्च आ गया, ये रिसर्च किसकी, देखिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी है बेसिकली, इट इज अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, ठीक है ना, NSA इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो अपने आप में एक और प्रीमियम डिपार्टमेंट है, ठीक है। हालांकि वैकेंसी इसमें बहुत थोड़ी होती है, थोड़ी वैकेंसी होती है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंस विंग के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काम करेंगे, एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करेंगे देश की, ठीक है, जहां लोगों को पता भी नहीं होता इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है, आप उसमें काम करेंगे, अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर वर्क है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये भी अपने आप में एक डिफेंस ही है, ठीक। यहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी मेंटेनेंस है इनके सीक्रेट स्ट्रक्चर्स का, वो किया जाता है, ठीक है। अब वो सीक्रेट कितने हैं आपको भी पता है, तो मैं इसमें ज्यादा आपको जानकारी
नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो भी मेरे 1-2 स्टूडेंट हैं, ज्यादा नहीं है इसमें, 1-2 स्टूडेंट हैं, उनका ऐसा कहना है कि सर ज्यादा चीजों पर हम आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों पर हम इनके काम करते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी मेंटेनेंस, उनकी इन सारी चीजों पर काम किया जाता है। ठीक है, अगला यहां पर बात करते हैं CWC। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन के भी अपने फायदे अपने नुकसान है। जैसे वर्कलोड कम है, क्या इनका कहना है कि जितने भी सर स्टेट बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा काम होता है, ठीक है ना, और इसमें हमको थोड़ा काम कम मिलता है। जब वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, जो स्टेट बेस्ड पेपर होते हैं, जैसे किसी स्टेट का AE का या JEE का पेपर आया, वहां पे बच्चे AE और JEE का काम कर रहे हैं, अपना पोस्ट में है भी, ठीक है ना, भाई उनके स्टेट डिपार्टमेंट नहीं कर पाए काम, तो भाई सेंट्रल वाटर कमीशन को आ जाता है, और जो सेंट्रल के काम होते हैं वो तो इनको मिलते ही हैं। ठीक है, तो काम की देखिए कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ कोई ज्यादा हेक्टिक नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम इसमें भी नहीं लगता, 9 to 5 की एक फिक्स जॉब है। ठीक है ना, उसमें ये कह रहे हैं कि सर 9 बजे क्या, मैं 10 बजे जाता हूं, इसलिए मैंने 10 लिखा है। ठीक, तो हॉलीडे यहां पर भी एक बहुत ही इशू नहीं है, छुट्टियां आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, और अच्छी बात इस डिपार्टमेंट की यह है कि जहां बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको 8 साल 9 साल 10 साल लग जाते हैं प्रमोट होने में, ठीक है ना, एज एन AE फ्रॉम JEE, यहां पर आप 5 से 6 साल में ही प्रमोशन पा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, यहां पर एक अच्छी बात यह है कि इनका कहना यह है कि भाई जैसे आपको सर BRO में समय मिल रहा था पढ़ने के लिए, आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं आगे चल के, तो आप CWC में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है अच्छा खासा समय मिल जाता है। हालांकि हमारा काम रिवर मेंटेनेंस का है, सुपरविजन का है, कैनाल्स के, ब्रिजेस, डैम, कोई ब्रिज का काम हो रहा है, कोई डैम का काम हो रहा है, कोई बराज का काम हो रहा है, ये सब काम हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास मतलब भर समय रहता है। तो कह रहे सर हमें बड़ा पसंद आ रहा है CWC और हम इसमें रहना पसंद करते हैं। अच्छा, एक बात ये इन्होंने बहुत बोली है कि जितना भी, अब देखिए आप देखेंगे इस बार जो वैकेंसी है वो ब्रह्मपुत्रा डिपार्टमेंट में भी आई है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन का काम वहां पर भी थोड़ा सा लगता है। तो नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं कि देखिए काम पूरे देश में रहता है, कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जितना कह रहे हैं कि सीखने को सर मुझे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि एक बार कह रहे हैं मेरे को नॉर्थ ईस्ट भी भेजा गया था, कह रहे जितना वहां सीखने को मिलता है वहां और कहीं सीखने को नहीं मिला, क्योंकि कह रहे हैं वहां इतना बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है ना, और हमारा देश जो है नॉर्थ ईस्ट को के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के ही हो वो CWC को काफ़ी अच्छी तरीके से अपने सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग भी मिलेगी आपको और नॉर्थ ईस्ट से आप खुद भी बिलोंग करते हैं, तो एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो मतलब लेकिन ये नहीं है कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो बाकी के हिस्सों में इंडिया के रहते हैं वो इसको ना चुने, क्योंकि पोस्टिंग तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक फायदा CWC का आपको मिलता है। CWC के अंदर बस वही एक फिर आ जाती है कि भाई डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, कहीं भी भेजा जा सकता है, तो पोस्टिंग जो है कहीं कहीं अलग अलग बहुत बहुत लोकेशंस पर हो सकती है, तो वो एक इशू आपके लिए हो सकता है। इसमें क्वार्टर भी आपको नहीं मिलता है। ठीक है ना, कुछ सिटीज में हो सकता है मिल जाए, जैसे इनका कहना था कि 1-2 सिटीज ऐसी हैं जहां पर क्वार्टर्स मिल जाते हैं सरकारी हमको रहने को, लेकिन ज्यादातर सिटीज में नहीं मिलते, तो एक नुकसान हमें ये यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, अगला यहां पर जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है शिपिंग एंड पोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स, आप देखिए आप आज हमारा देश जो है पोर्ट्स और शिपिंग पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो इसमें एक यह है कि आपकी जो लोकेशन है वो फिक्स रहेगी, लक्षद्वीप एंड अंडमान। तो ये जो आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप जिस कंपनी के अंडर काम करेंगे वो उसका नाम होगा अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क। ठीक है ना, ALHW। ठीक है, यहां पर उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी मेंटेनेंस किसमें, निकोबार आइलैंड का जो एरिया है, लक्षद्वीप का जो एरिया है, तो आप यहां पर सी इन्वायरमेंट में रहेंगे। मेनलैंड जैसे हम लोग जमीन पर रहते हैं ना, नॉर्मली जमीन पे रहने वाला सिस्टम नहीं है यहां पर आप मेनलैंड से दूर आइलैंड पर रहने को आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको सेलेक्ट होने के बाद फिर यहीं रहना है मेजरली। तो लाइफ लाइन है ये, किसको कहा जाता है, आप कह सकते हैं जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं शिप्स के थ्रू या जो भी सामान आ रहा है बाकी की कंट्रीज से इंडिया के अंदर, ठीक है, जो लक्षद्वीप की तरफ से या अंडमान की तरफ से आ रहा है, तो वो सारा का सारा इन्हीं हार्बर्स और इन्हीं आइलैंड्स के आसपास से आता है। तो वहां पर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स का किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है, वो सारा शिपिंग एंड पोर्ट्स के अंडर में ही किया जाता है। और आप एज अ JEE, एज अ जूनियर इंजीनियर, आपका ही वो काम होगा सब देखना। ठीक है, अच्छी बात यह है इसकी बहुत कि भाई अब आप मेनलैंड से दूर रह रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इंडिया का बिल्कुल अलग कोना है ये, इसी वजह से यहां पर एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं और 20% एक्स्ट्रा सैलरी आपको बाकी के हर डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में यहां पर मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। देखिए हर किसी की अलग अलग चॉइस हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी की चॉइस पैसा है, किसी की चॉइस हो सकती है कि वो
अपने घर के नजदीक रहना चाहता है, किसी की चॉइस हो सकती है वो ज्यादा कमाना चाहता है, किसी की अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो बेनिफिट्स या जो नुकसान मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप डिपार्टमेंट आज चूज करने के काबिल हो सकते हैं इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अच्छा तो जैसे कि मैंने नुकसान की बात करी कि नुकसान ये है कि भैया कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर में नहीं मिलती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो घर आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी दूर है। पहले आपको मतलब आइलैंड से पहले मेनलैंड तक आना पड़ेगा, फिर फ्लाइट से आपको अपने नज़दीकी जो भी एयरपोर्ट होगा वहाँ आना पड़ेगा और फिर आप आ सकते हैं। तो काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, एक ये। ठीक है, इमरजेंसी फैसिलिटीज़, जैसे कि अगर आपको किसी इमरजेंसी में घर जाना पड़े तो उस केस में आप बहुत ईजिली घर पहुँच पाएंगे, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल इस पार्ट में रहा है। इसी वजह से कुछ बच्चों ने सेलेक्ट होने के बाद भी इस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता है कि उनको फैमिली के नज़दीक रहना है और यहाँ पर फैमिली के नज़दीक रहना आपके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइलैंड लाइफ है, इस वजह से ऐसा आपको देखना। तो आपको वो लाइफ पसंद है, आप उसको चुन सकते हैं। तो हर किसी की अपनी चॉइस है, देखिए हर बच्चे की अपनी चॉइस है। आपकी क्या चॉइस है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वह फराखा बराज। फराखा बराज में एक एडवांटेज ये है कि जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या सराउंडिंग एरियाज के जो स्टूडेंट हैं, या बिहार के जो स्टूडेंट हैं, या असम के स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि फराखा बराज क्या है, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फराखा जगह का नाम है, वहां पर एक बराज बना है जो कि काफी बड़ा बराज है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको यहीं रहना है। तो एडवांटेज भी देख सकते हो इसको, डिसएडवांटेज भी देख सकते हो। तो जिसको वेस्ट बंगाल में फराखा में ही रहना है वो, तो ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब ये बराज कितना लंबा होगा, लमसम 2.3 किलोमीटर लंबा है। इसमें 112 गेट है। तो 112 गेट के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिविल वाले मेंटेन करेंगे। वहां पे जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको मेंटेन करने का काम जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फीडर कैनाल है जो गंगा नदी को और हुगली नदी को जोड़ता है, ठीक है ना, उसकी मेंटेनेंस का काम है। तो यहाँ पर मेजर काम मेंटेनेंस का है, कंस्ट्रक्शन का काम है, मेंटेनेंस का काम ज्यादा है। ठीक है, तो सिविल वाले फ्लड प्रोटेक्शन का काम करते हैं और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस है उन सबको मेंटेन करने का काम करते हैं, ताकि ये बराज सही से एफिशिएंटली जो है वर्कआउट कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर स्पेशल अलाउंसेस में मिल जाते हैं थोड़े, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऑफ लोकेशन है इस वजह से। तो लेकिन वेस्ट बंगाल अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेट है। ठीक है, और कोलकाता अपने आप में एक शहरों में शहर है। ठीक है, तो जिसको वेस्ट बंगाल में रहना पसंद रहे वो इस डिपार्टमेंट को भी चूज कर सकता है। ठीक, अब थोड़ी सी बस यही, आप इसका कौन भी कह सकते हैं कि लोकेशन खाली वेस्ट बंगाल रहेगी। तो लेकिन एक एडवांटेज भी है कि एक ही लोकेशन रहेगी, तो ये आपको चुनना होगा। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है नेवल। ये भी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, और जो भी नेवल रिलेटेड आपके कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस होते हैं वो सारा इसमें आता है। नेवल मतलब जो मरीन एनवायरनमेंट में, जो शिप एरियाज में, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के जो विंग आप इंडियन नेवी के साथ काम करते हैं, इसमें भी आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है नेवल स्टेशंस का, वो बेसिकली इंजीनियर्स यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी, क्वार्टर फैसिलिटीज आपको इजिली मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन बस यहां पर भी एक वही पॉइंट आ जाता है कि जहां जहां पर नेवल एरियाज होंगे, नेवल स्टेशन होंगे, वहां पर आपकी पोस्टिंग आएगी, आपको वहां जाना होगा। तो ये नहीं है कि आपको जैसे सिर्फ वेस्ट बंगाल में रहना है या सिर्फ पुणे में ही रहने को मिल रहा है, किसी एक ही जगह रहने को मिल रहा है, ये जरूरी इस केस में नहीं है। तो आपकी टाइम टू टाइम ट्रांसफर भी होती रहेगी। ठीक है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप इंडियन नेवी का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगला डिपार्टमेंट है ब्रह्मपुत्रा डिपार्टमेंट। ब्रह्मपुत्रा डिपार्टमेंट देखिए अभी नया डिपार्टमेंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले आप देखेंगे एसएससी में इसकी बहुत खास वैकेंसी आती नहीं थी, लेकिन इसकी कोई बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें लेकिन जितनी जानकारी उसके हिसाब से आपको बता दूं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास किया जा रहा है। ठीक है ना, बेसिकली ये सारा काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर उधर ही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम वहां होगा। तो यानी कि आप मान के चलिए आपकी पोस्टिंग मेजरली नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहने वाली है। वहां की कॉस्ट एस्टिमेट हो गया, सुपरविजन का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, ये सब आपको ब्रह्मपुत्रा बेसिन में यानी कि रिवर के अराउंड देखना होगा। राइट है, तो आपको मुझे लगता है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की अब जानकारी है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो जो सैलरी बनती है वो सिटी, एक्स सिटी है आपकी, वाई सिटी है या जेड सिटी है, उसके हिसाब से बनती है। हालांकि मैं फिर भी बता दूं इसमें जो सैलरी है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, मैं आपको बता दूं जो बनती है वो ये बनती है। देखिए अभी जो बच्चा जिससे मैंने अभी आपकी बात कराई थी
ठीक है। MES में उनकी 53,000 बन रही है। जिनसे अभी मैंने आपकी ये रैंक 1 वाले बच्चे से बात करी थी, एक्स सिटी पुणे में रहते हैं, तो भैया उस वजह से वहां पे TADA ज्यादा मिलता है, इस वजह से 65,000 रुपए बन रही है। ठीक है, तो सिटी टू सिटी वेरी करता है, लेकिन किसी भी हाल में आपकी सैलरी 53,000 से ज्यादा बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, किसी भी हाल में। ठीक है ना, मतलब ऑफ से ऑफ बीट्स लोकेशन पर, जितनी ऑफ बीट लोकेशन होगी तो अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, और सिटी बड़ी होगी तो भाई वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं, इस वजह से वहां पे अलाउंसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 68,000 तक बन जाती है इन हैंड, 53,000 टू 68,000 इन हैंड। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी पूरी मैंने एक वीडियो में बता रखी है। आप चाहे तो SSC JEE सैलरी बाय शुभम सर टेक्स्ट बुक, आप ऐसे टाइप करेंगे यूट्यूब में, आपको मेरा सैलरी का अलग से वीडियो मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को देखकर, ठीक है ना, जान सकते हैं कि कैसे कैसे आपके SSC JEE की सैलरी बनती है। एक फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज में, जैसे कि मैंने बताया, बाकी हर डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में 20% सीधे सीधे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ठीक, क्यों मिलती है उसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। फिर उसके बाद अगर आ जाते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, देखिए सबसे ज्यादा नंबर पर मिलता है CPWD और सबसे कम नंबर पर मिलता है BRO। अगर हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग तोड़ के बताऊंगा तो देखिए हर बार का कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। ठीक है, हर बार ये चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द कट ऑफ, लेकिन एक रेंज आपको बता देता हूं। अगर आपको BRO चाहिए एटलीस्ट, तो कम से कम 500 में से 350 से 380 नंबर आपको स्कोर करने होंगे। आप कहेंगे सर आप कभी 50 बोलो या 80 बोलो, देखिए पहले के ईयर्स में BRO 350 नंबर पर भी मिल जाता था कम से कम, लेकिन 2024 में कट ऑफ काफी हाई गई थी, इस वजह से वो 380 नंबर तक चला गया था, इस वजह से 350 से 380 लिखा है। और CPWD लगभग 400 नंबर पर, 400 प्लस नंबर पर मिल जाता था 500 में से, लेकिन 2024 में जैसे कि मैंने कहा कट ऑफ काफी ऊपर चली गई थी, इस वजह से 440 तक भी नंबर चला गया था। ठीक है, तो कम से कम 400 किसी भी हाल में चाहिए CPWD के लिए, और कम से कम 350 किसी भी हाल में चाहिए BRO के लिए, और ये बाकी के जितने डिपार्टमेंट है सब इसी रेंज के बीच में लाया करते हैं। ठीक है ना, और आपके नंबर्स के बेसिस पर आपको फिर डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए ये आपको पता है। ठीक है ना, आप प्रोज एंड कॉन्स सबके जानते हैं, कोई डाउट ऑफ भी कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरी बात आपको शुरुआत में मैंने बताई थी कि आप SSC JEE की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 299 रुपए में अपनी प्रिपरेशन जो है आप मेरे साथ कर सकते हैं। फुल SSC JEE की, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक हो, बढ़िया से पढ़िए। लाइव क्लासेस में हमारी, आप लाइव नहीं पढ़ना चाहते रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़िए, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने पर ही होगा। कैसे आप एनरोल कर सकते हैं मैं बता देता हूं, इसी में टेस्ट सीरीज, इसी में नोट्स, इसी में क्लासेस, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। ये 299 कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इसमें आपने किया फिर ये कुछ ज्यादा पैसे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। 299 का मतलब है 299। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी आर रेवोल्यूशनाइजिंग द एजुकेशन, ताकि हर एक बच्चा जो देश के किसी भी कोने में रहता हो और किसी भी तबके से आता हो, उसके पास पैसे ज्यादा हो या कम हो, वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। ठीक है, कौन से, अपने AJ चैनल पे, तो कोई बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी के वीडियो सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो मेरी जो वीडियो आपको नजर आ रही है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐसा ही है जो वीडियो आप देख रहे हैं, और इसी में ही आप देखिए मेरा पहले तो नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा ताकि क्लासेस की अपडेट और एग्जाम की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दूसरा AJ कोर्सेज यहां पर नजर आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप पाएंगे कि 300 रुपए में आप 3 महीने तक एनरोल कर सकते हैं। 3 महीने के लिए एनरोल कर लेंगे टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में, और इसी के अंदर सब कुछ है। ठीक है, अप्लाई कूपन जाएंगे, अप्लाई कूपन में लिखेंगे शुभम सर, और शुभम सर लिखने पर आप ये पाएंगे कि 299 रुपए ये रिड्यूस हो जाएगा, और 299 रुपए में सब कुछ है। ठीक है ना, आप 300 प्लस एग्जाम्स की तैयारी इस 299 रुपए में कर सकते हैं। अब आपको DDA के लिए पढ़ना है, RRB के लिए पढ़ना है, SSC के लिए पढ़ना है, किसी AE किसी JEE एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप इस एक सुपर पास लाइव की मदद से पढ़ सकते हैं, सिर्फ 299 रुपए। आपका अक्टूबर में पेपर है, जुलाई अगस्त सितंबर का, अभी आप जुलाई में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जुलाई अगस्त सितंबर का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप अक्टूबर में तो पेपर ही है, फिर 299 रुपए अक्टूबर में देना, फिर आपका जनवरी में CBT2 का पेपर है, तो 3 महीने का आपको फिर एक्सेस मिल जाएगा। तो CBT2 तक की तैयारी आपको पूरी हो जाएगी। कितने, 299 पूरे 600 भी नहीं बन रहे, तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास पूरा मौका है। ठीक है ना, हर साल बहुत अच्छे सिलेक्शंस मेरे पास से रहे हैं, और मैं चाहता हूं इस बार आप भी सिलेक्ट हो। बाकी आपका बेस्ट डिपार्टमेंट, आपके चॉइस का क्या डिपार्टमेंट है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत मैंने करी है, और मैं चाहता हूं कि ये मेहनत आपकी जिंदगी को बेहतर करे। धन्यवाद।